आज हम संविधान सभा के यहाँ 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम टॉप 20 क्वेश्चंस मान सकते हैं। अब वो कैसे मान पाएंगे और नए बिल्कुल पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि संविधान सभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो जयपाल सिंह कर रहे थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के कौन सदस्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं? तो उसका आंसर भी जयपाल सिंह रहेगा। संविधान सभा में कौन सदस्य थे जो ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं? तो उसका आंसर भी जयपाल सिंह रहेगा। प्रश्न ये इस तरह भी किया जा सकता है कि संविधान सभा का वह खिलाड़ी कौन था जो हॉकी खेलता था? तो ये एकमात्र संविधान सभा में ऐसे खिलाड़ी थे या ऐसे सदस्य थे जो हॉकी खेलते थे। नाम है जयपाल सिंह। इतना सा पिन पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान सभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व जयपाल सिंह कर रहे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्थात ओलंपिक खिलाड़ी थे। प्रश्न 2 की ओर बात कर लेते हैं। नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? वे दुर्गाबाई देशमुख थीं। इस संदर्भ में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नियम समिति जो संविधान सभा की सदस्यों के हिसाब से सबसे बड़ी समिति थी, नियम समिति जो कि संविधान सभा में गठित की गई पहली समिति थी, नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नियम समिति जिसमें अध्यक्ष तथा 15 अन्य सदस्य थे। कुल मिलाकर के नियम समिति में 16 सदस्य थे। आगे यहाँ जिसमें 16 सदस्यों में एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 15 अन्य सदस्य जिसमें एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख थीं। नियम समिति के बारे में बाकी की चीज़ें जानने के लिए आप संविधान सभा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह पार्ट 8 तक हैं, उनमें आप इसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया? तो यहाँ हमें पता रहना चाहिए कि 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन भारत के वायसराय, देखिए भारत के वायसराय कहें या भारत के गवर्नर जनरल कहें, बात एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया था। अर्थात जब वही व्यक्ति ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करता था तो उसे हम गवर्नर जनरल कहते थे, और वही व्यक्ति जब देशी रियासतों, राजे, रजवाड़ों, महाराजाओं के बीच जाकर के भारत सरकार की ओर से काम करता था तो वह कह सकते कि ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व कर रहा होता था, तो वही व्यक्ति वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था। इसमें तत्कालीन वायसराय 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनथिनगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। अगस्त प्रस्ताव में ये था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे। पॉइंट को समझना चाहिए, अधिकतर सदस्य यानी कि अंग्रेज भी शामिल रहेंगे, और इस बात का भारतीयों ने विरोध किया कि सभी सदस्य भारतीय क्यों नहीं, जब संविधान ही भारतीयों के लिए होगा। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बात करते हैं। संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो हमें पता है कि आचार्य JV कृपलानी साहब, जो कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने ही एक प्रस्ताव रखा था जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। यहाँ हमें यह भी याद रहना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ अथवा सबसे वयोवृद्ध थे, और यह कंसेप्ट फ्रांस पर आधारित था। यहाँ दूसरी ओर एक और प्रश्न इसी में आता है कि जब सबसे वयोवृद्ध हो गए तो सबसे युवा सदस्य भी कोई रहे होंगे। तो संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन थी। दाक्षायणी वेलायुधन यानी कि जो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, उसमें सबसे युवा सदस्य थीं। और सबसे खास बात है कि महिलाओं के लिए ना कोई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, ना संविधान सभा में किसी प्रकार का आरक्षण था, फिर भी ये पहली व एकमात्र महिला सदस्य भी नहीं थी। यहाँ सबसे युवा इसलिए हैं क्योंकि वर्ष 1946 में जब संविधान सभा सदस्य के लिए दाक्षायणी वेलायुधन का निर्वाचन हुआ था, तब इनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी।
अगले हम बात करते हैं संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने थे। तो जी हाँ, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये बंगाल से थे, और वी.टी. कृष्णमाचारी। जब संविधान सभा में ब्रिटिश भारत की बात चलती थी तो ब्रिटिश भारत के लिए उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कुमार ही है, CUMAR, के नहीं है, यहाँ पर सी है, क्योंकि वो बंगाल में उस समय ऐसा लिखा जाता था कुमार को। देशी भारत के लिए प्रतिनिधि वी.टी. कृष्णमाचारी साहब करते थे। अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में कौन सा शस्त्र चल रहा था। यहाँ पॉइंट को समझना चाहिए कि पहले तो ये कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार या भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे। तो मुस्लिम लीग अथवा भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य बचे थे। उन 324 सदस्यों में जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी अर्थात 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य उपस्थित थे। यहाँ अब ये है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी तब संविधान सभा का कौन सा शस्त्र चल रहा था। तो हमको पता है कि संविधान सभा के कुल 12 शस्त्र चले थे, 12 सेशंस चले थे। उसमें जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी तो 5वां शस्त्र चल रहा था। 5वां शस्त्र 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 के मध्य चला। अंतिम प्रश्न है कि अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा था। तो इस हिसाब से हमें ये भी पता चलना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा था। तो अवधि के हिसाब से संविधान सभा में 2 शस्त्र थे जो एक एक दिन के हुए थे। एक तो 12वां शस्त्र था और एक 6वां शस्त्र था जो एक एक दिन के हुए थे। और अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा शस्त्र अगर देखा जाए तो 7वां शस्त्र था जो कि 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के मध्य चला था। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।